पिछले 1.5 साल से आकाश और पूजा का फैमिली कोर्ट में केस चल रहा था। पूजा ने आकाश के ऊपर ब्लेम एलिगेशन लगा करके कि उसके पति का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो उस पर मालिकाना हक जताता है, उससे दहेज की मांग करता है। ऐसा केस कह करके, ऐसा बड़ा चढ़ा करके उन तलाक के कागजों में लिखा था और तलाक की याचिका दायर की थी फैमिली कोर्ट में। दोस्तों, सबूत ना होने की वजह से जो केस था वो अभी तक चल रहा था और आज 1.5 साल पूरे होने के बाद में उस केस की सुनवाई होती है और जो सबूत थे वो पूजा के पक्ष में जाते हैं और फिर अदालत पूजा के पक्ष में फैसला सुनाती है। यानी कि पूजा और आकाश का पूरे 1.5 साल बीतने के बाद में तलाक हो जाता है। जब उनका तलाक हो जाता है तो तलाक होने के बाद में दोनों बाहर आते हैं, आकाश भी और पूजा भी कोर्ट से। और जो आकाश था वो पूजा के पास जाता है और पूजा से बोलता है कि अ, मैं तुम्हें सच्चे दिल से, तहे दिल से प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, आज भी करता हूँ। ये तलाक भले ही हो गया है, लेकिन मैं इस तलाक को नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हें आज भी अपनी पत्नी बना कर के रखना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरी पत्नी बन कर के रहो, तो तुम आज भी बेझिझक मेरे घर में आ सकती हो। तो पूजा फिर कहती है आकाश से कि मैं अगर तुम्हारे घर में या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती तो मैं तुमसे तलाक ही क्यों लेती। आज 1.5 साल की तपस्या करने के बाद में मुझे आज ये फल मिला है कि मैं आज तुमसे खुल कर के अलग हो सकती हूँ। तो आकाश फिर पूजा से कहता है कि देखो, चलो, तलाक अपनी जगह पर है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी थी और पत्नी रहेगी। दोस्तों, जो पूजा थी फिर वो आकाश से मुंह चिढ़ाते हुए वहां से चली जाती है। आकाश अपने दोस्त संदीप के साथ में आया हुआ था और संदीप जो था वो अपनी कार से था, तो वो आकाश को अपनी कार में बिठाता है और घर के लिए चल देता है। और जो पूजा थी वो भी अपने माता पिता के साथ आई थी, वो भी अपने माता पिता के साथ अपने घर चली जाती है। शाम का समय हो जाता है, लगभग 8 बजे रात का समय हो जाता है। तो रात के समय में आकाश और संदीप दोनों शराब पी रहे होते हैं। जो संदीप होता है फिर वो आकाश से पूछता है कि भाई, तेरी पत्नी तुझसे पिछले 1.5 सालों से तलाक लेने की कह रही है, पिछले 1.5 साल से तेरे ऊपर केस का ये कोर्ट कचहरी ये चक्कर लगवा रही है, तो फिर भी उसे आज तक इतना बेइंतेहा प्यार करता है, आखिर क्यों? क्या बात है आखिर उसमें? तो आकाश संदीप से बोलता है कि दोस्त, बात ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, बात ये है कि मैं उससे बेइंतेहा प्यार करता हूँ। और ये साला दिल भी ऐसी चीज़ है, अगर एक जगह लग जाता है तो लग ही जाता है, चाहे कोई भी हो। कहते हैं ना कि जब दिल लगा गति से तो परी क्या चीज़ है। मैं उसे भुला नहीं पाता हूँ। तो फिर संदीप उसे समझाता है कि एक जगह रहना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि अगर पानी एक जगह रहता है तो वो पानी खराब हो जाता है, साधु एक जगह रहता है तो साधु खराब हो जाता है, उसकी नीयत पर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं। तो ऐसा ही पति का है, ऐसा ही एक व्यक्ति का है। अगर व्यक्ति एक जगह ही रहेगा कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो फिर लोग उस पर उंगलियां उठाएंगे और वो पागल हो सकता है। तो मैं तुझे हिदायत देता हूँ कि तू जो है उसे भूल जा और अपनी आगे की ज़िंदगी को सोच। तो आकाश फिर संदीप से बोलता है कि नहीं दोस्त, मैं उसे नहीं भूल सकता हूँ। तू जानता नहीं है उसे कि मैंने उसे कितना प्यार किया है और उसने मुझसे कितना प्यार किया था। दोस्तों, संदीप जो था वो आकाश का बेहद ही परम मित्र था और वो आकाश की सारी फीलिंग्स को, सारी भावनाओं को जानता था। फिर वो जब आकाश नशे में ज़्यादा हो जाता है, उसे बेहोश हो जाता है, नशा हो जाता है, तो वो सो जाता है। फिर संदीप आकाश का फ़ोन लेता है और फ़ोन लेने के बाद में पूजा को फ़ोन करता है और पूजा से बोलता है कि कहाँ हो पूजा तुम अभी। तो पूजा जो थी वो आकाश को संदीप समझती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं रही हूँ, तुम मुझे अब कॉल मत करना, हम दोनों का तलाक हो गया है। तो संदीप बोलता है कि मैं आकाश नहीं हूँ, मैं संदीप बोल रहा हूँ, आकाश का दोस्त। तो पूजा कहती है कि चाहे तुम कोई भी हो, तुम अगर संदीप हो या तुम आकाश हो, तो मैं तुम्हें सख्त सख्त ये बता देती हूँ कि मैं अब ना ही तुम्हारी भाभी नहीं रही हूँ, ना ही तुम्हारे दोस्त की पति की पत्नी। तो इस तरह से दोस्तों फिर जो संदीप था फिर वो उसे बात करने के लिए प्रेरित करता है, उसे बोलता है कि तुम मुझसे क्या 1 मिनट अभी बात नहीं कर सकती हो? तो पूजा कहती है कि बताओ क्या बात है। तो संदीप बोलता है कि देखो, बात ये है कि जो
जो आकाश भाई है वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है, क्या तुम कल मिल सकती हो? अगर तुम एक बार मिल लोगी तो वो तुम्हें ज़िंदगी में, जीवन में कभी भी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, जो पूजा थी वो आकाश से छुटकारा पाना चाहती थी, तो वो अपने उस पति के दोस्त जो कि संदीप था उससे कह देती है कि ठीक है, तुम अपने दोस्त आकाश से कह देना कि मैं वहाँ आ जाऊँगी। दोस्तों, संदीप उसे एक होटल में बुलाता है, होटल का पता देता है, और जो पूजा थी वो भी सुबह अगले दिन ही उस होटल में पहुंच जाती है। होटल के बाहर संदीप खड़ा होता है तो संदीप के पास जाती है और संदीप से पूछती है कि कहाँ है आकाश। तो संदीप कहता है कि मैंने कमरा बुक कर दिया है, ऊपर कमरे में जो दोस्त है आकाश वो वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम चलो। तो जो पूजा थी वो चलने लगती है, तो उसके पीछे पीछे संदीप भी चल देता है। दोनों उस कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद जब पूजा देखती है कि आकाश वहाँ नहीं है तो वो संदीप से पूछती है कि कहाँ है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो संदीप होता है वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है अंदर से, और फिर उससे बोलता है पूजा से कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक पति को धोखा देने की सज़ा क्या होती है। दोस्तों, जो पूजा थी वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो और क्या करना की सोच रहे हो। तो बोलती है, बोलने के बाद में जो संदीप था वो बोलता है उससे कि मैं तुम्हारे साथ आज वो करूँगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, जो पूजा थी वो बोलती है कि मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी और मेरी चीख से चिल्लाने से यहाँ लोग इकट्ठा हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा कहती है और कहने के तुरंत बाद ही जो संदीप होता है वो क्लोरोफॉर्म की शीशी निकालता है अपनी जेब से, और उसके मुंह पर क्लोरोफॉर्म छिनक देता है, और छिनकने के बाद जो पूजा होती है वो बेहोश हो जाती है। जब पूजा बेहोश हो जाती है तो संदीप पूजा के साथ में हैवानियत से भरे संबंध बनाता है। दोस्तों, वो उसे 4 रातों तक उसी एक होटल के कमरे में रखता है, और होटल के कमरे में रख कर के उसके साथ शारीरिक संबंध, यौन शोषण करता है। जब 4 दिन गुजर जाते हैं तो 4 दिन गुजरने के बाद में एक दिन जो आकाश था वो अपने दोस्त संदीप को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो संदीप फिर उसे बताता है कि मैं इस जगह पर हूँ। तो फिर आकाश उससे मिलने की कहता है संदीप से, तो संदीप उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में बुला लेता है। तो आकाश जब पहुंचता है तो दोनों शराब पीते हैं, और शराब पीते पीते दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब दोस्तों, जो दोस्त होते हैं, जो पक्के मित्र होते हैं, वो अपने आप से एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते हैं, दोनों एक दूसरे में शेयर कर लेते हैं। तो जो संदीप होता है वो भी आकाश में ये बातें अब शेयर करने लगता है कि उसकी कि उसने उसकी पत्नी के साथ में क्या क्या किया है। संदीप आकाश को बताता है कि तू चिंता मत कर, तू अब दुखी रहना छोड़ दे, मैंने तेरी तलाकशुदा पत्नी से बदला ले लिया है। जब ये बात सुनता है आकाश संदीप के मुंह से कि बदला ले लिया उसकी तलाकशुदा पत्नी से, तो वो तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आखिर क्या किया है तुमने मेरी तलाकशुदा पत्नी के साथ में। तो संदीप उस अपने कॉलर को छुड़ाता है और बोलता है कि रुक भाई, बताता हूँ। तो फिर वो उसे सब कुछ बताता है कि पास का ही कमरा है इसी होटल में, उस कमरे में तलाकशुदा पत्नी तेरी है, और मैंने उसके साथ में ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे कांड किया है। वो बहुत मचलती थी अपनी जवानी के ऊपर, उसे मचलने का बहुत शौक था, मैंने उसकी हवस को बुझा दिया है। दोस्तों, जब ये बात सुनता है आकाश तो वो तुरंत ही संदीप के साथ में मारपीट करने लगता है, हाथापाई करने लगता है, और फिर तुरंत उससे उस कमरे की चाबी लेकर के उस कमरे में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बातचीत करता है। पत्नी जो होती है वो नशे में होती है, क्योंकि इस सतनीप ने उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए थे जिसकी वजह से वो नशे में टल्ली थी। तो उसे कुछ भी होश नहीं हो रहता है। वो आकाश को धुंधला धुंधला सा देखती है और बेहोशी की हालत में छाई रहती है, खड़ी रहती है। आकाश को अब समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। तो फिर वो तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाता है, और पुलिस को जब फ़ोन मिलाता है तो पुलिस मौके पर ही वहाँ पहुँच जाती है। होटल के जो स्टाफ थे, होटल का जो मालिक था वो भी वहाँ पहुँच जाता है, और संदीप को आकाश और जो होटल के सभी मेंबर्स थे वो पकड़वा देते हैं। इसके बाद में
2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन गुजरने के बाद में जो पूजा होती है वो होश में आ जाती है। होश में आने के बाद में फिर वो अपने साथ में जो कुछ हुआ था उसे थोड़ा-थोड़ा याद था और जो होटल के मेंबर्स थे उनके कहने पर आकाश को भी पकड़वा देती है। आकाश को जब पकड़वा देती है तो आकाश और जो संदीप थे वो दोनों ही एक सेल में होते हैं और एक सेल में दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं तो संदीप आकाश से कहता है कि तूने देख लिया बलवंशाई कमाने का नतीजा। तू तो अपनी पत्नी से चाहता था, तू तो अपनी पत्नी को, और तूने तो मुझसे उसे बचाया था, फिर भी उसने तेरी एक नहीं सुनी और तुझे यहाँ पकड़वा दिया। तो आकाश संदीप का फिर से कॉलर पकड़ लेता है और उसे धमकाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तलाकशुदा पत्नी को इस तरह टॉर्चर करने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका यौन शोषण करने की। दोस्तों, इस तरह से उन दोनों दोस्तों में उस सेल के अंदर ही मारपीट होती है। तभी जो उस थाने का जो इंचार्ज था, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वहाँ आता है और उन दोनों को अलग अलग सेल में बंद करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आकाश की, संदीप की और पूजा की। कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि किसी पर विश्वास करना अच्छा है, लेकिन आंख बंद करके भी विश्वास करना अच्छा नहीं है, क्योंकि आंख बंद करके आप जिस व्यक्ति पर विश्वास करते हैं वो आपका विश्वास एक ना एक दिन जरूर तोड़ देता है और आप कहीं के भी नहीं रहते हैं। जिस तरह से आकाश अपनी पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास करता था तो उसका उसे जो परिणाम मिला था वो उल्टा मिला था। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।